नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का चतुर्था पाठ क्रियापद के परिचय हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, बालका धावती। इसका अर्थ हुआ लड़का दौड़ता है। उसके बाद है बालकौ धावता। बालकों का अर्थ हुआ दो लड़के, धावता मतलब दौड़ते हैं। तो बालकों धावता का अर्थ क्या हुआ, दो लड़के दौड़ते हैं। उसी तरह आगे देखिए, बालका धावंती। तो यहाँ पे बालका का अर्थ हुआ अनेक लड़के, धावंती मतलब दौड़ते हैं, तो अनेक लड़के दौड़ते हैं। यहाँ पे देखिए बालका, बालकौ, बालका, बालका जो है एक वचन में है। एक लड़का के लिए धावती यानी धावती जो है ये भी एक वचन में है। ती त अंति, धावती धावता धावंती। उसी तरह देखिए बालका, बालको, बालका, बालका एक वचन में, बालको द्विवचन में, और बालका जो है बहुवचन में है। तो अगर ये जो एक वचन में होगा तो इसके साथ जो क्रिया लगता है वो भी हमारा एक वचन में होगा। बालका धावती, बालको धावता, ती त अंति। तो दो लड़के दौड़ते हैं तो बालको धावता, अनेक लड़के दौड़ते हैं तो बालका धावंती। उसी तरह आगे देखिए, त्वम हंससी, तुम हंसते हो। त्वम जो है एक वचन में है, हंससी जो है वो भी एक वचन में है। हंससी हंसता हंसत, त्वम युवाम युवम। तुम हंसते हो तो त्वम हंससी, तुम दोनों हंसते हो तो वहाँ पे युवाम हंसत हो जाएगा। तुम दोनों का युवाम होता है, हंसत हंसती हंससी नहीं होगा, वहाँ पे हंसत होगा, क्योंकि ये द्विवचन में है तो ये भी द्विवचन में होगा। तो युवाम हंसता, तुम दोनों हंसते हो। उसी तरह युवम हंसत यानी तुम सब या तुम लोग हंसते हो। युवम का अर्थ होता है तुम लोग, हंसत मतलब हंसते हो, बहुवचन के लिए। आगे है अहम पठामी। अहम का मतलब होता है मैं, पठामी मतलब पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ। अवाम पठावा, अवाम का मतलब होता है हम दोनों, और पठावा मतलब पढ़ते हैं, तो हम दोनों पढ़ते हैं। कब, द्विवचन के लिए। उसके बाद है वयम पठामा। वयम का मतलब क्या होता है, वयम का मतलब होता है हम लोग, अब पठावा मतलब पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखिए अहम जो है एक वचन में है, अवाम जो है द्विवचन में है, और वयम जो है बहुवचन में है। अहम अवाम वयम, अहम एक वचन के लिए होता है, अवाम जो होता है वो द्विवचन के लिए होता है, वयम जो होता है बहुवचन के लिए होता है। पठामी, पठावा, पठामा। अगर आपको लकार याद होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आमी आवा आमा होता है, तो पठामी पठावा पठामा। एक वचन के लिए पठामी का प्रयोग करेंगे, किया हुआ है। यहाँ पे द्विवचन है इसलिए यहाँ पे पठावा है, यहाँ पे बहुवचन है इसलिए पठामा का प्रयोग किया है। उसी तरह आगे देखिए, बालिका लिखती। लड़की लिखती है, एक वचन में है ये। बालिका जो है एक वचन में, तो ये भी क्या है, एक वचन में है। बालिके धावता, दो लड़की दौड़ती है, या दो लड़कियां दौड़ते हैं, तो यहाँ पे बालिके का अर्थ क्या हुआ, दो लड़कियां, अधावता मतलब दौड़ते हैं। ये द्विवचन में है तो ये भी द्विवचन में है। उसके बाद है बालिका पठंती, लड़कियां पढ़ती है। यहाँ पे देखिए ये एक वचन में, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में, ये भी एक वचन में है, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में है। बालिका, बालिके, बालिका। लिखती, धावता, पठंती। लिखती एक वचन में, धावता द्विवचन में, और पठंती जो है बहुवचन में। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। बालिका जो है बहुवचन में, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया लगा हुआ है पठंती भी बहुवचन में है। आगे देखिए, पुष्पम अस्ति। पुष्पम का मतलब क्या होता है, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। यहाँ पे म क्यों लगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग जब भी होता है, कोई अगर नपुंसक लिंग शब्द है तो वहाँ पे लास्ट में म लग जाता है। तो एक फूल है इसलिए पुष्पम अस्ति, एक फूल है। पुष्पे अस्ता मतलब ये दोनों फूल है। पुष्पम पुष्पे पुष्पानी होता है, अस्ति अस्ता संति होता है। यहाँ पे दो फूल है तो इसलिए पुष्पे अस्ता हो जाएगा। यहाँ पे अनेक सारा फूल है इसलिए पुष्पानी संति, अनेक फूल है।
मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। गच्छति का मतलब जाता है। बालिके अत्र आगच्छतः, बालिके यहाँ पे द्विवचन में है, यानी इसका मतलब होगा दो लड़कियाँ, अत्र मतलब यहाँ होता है, आगच्छत मतलब आते हैं, दो लड़कियाँ यहाँ आते हैं। वयम जलम पिबामः, वयम का मतलब होता है हम लोग, जलम का मतलब होता है जल, और पिबामः का मतलब हो गया पीते हैं। तो वयम जलम पिबामः मतलब हम लोग जल पीते हैं। वयम जो है यहाँ पे बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे पिबामः बहुवचन में है। अहम ववाम, अहम अवाम वयम होता है, तो वयम जलम पिबामः। घोटका धावती, घोड़ा दौड़ता है। घोटकौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। घोटका धावन्ति, अनेक घोड़े दौड़ते हैं। घोटका एक वचन में है, घोटकौ द्विवचन में है, घोटका बहुवचन में है। उसी तरह धावती एक वचन में, धावता द्विवचन में, धावन्ति बहुवचन में। गजा गच्छति, हाथी जाता है। आगे देखिए, गजाओ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। गजा गच्छन्ति, अनेक हाथी जाते हैं। यहाँ देखिए, एतत् किम अस्ति, एतत् का मतलब होता है यह, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, तो एतत् किम अस्ति यह क्या है। एतत् फलम अस्ति, यह फल है। एते के अस्तः, ये दोनों क्या है। एते फले अस्तः, ये दोनों फल है। एते का मतलब होता है ये दोनों, के मतलब क्या होता है, आस्था मतलब है होता है। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या है, तो एतानि फलानि सन्ति, ये सब फल है। यहाँ देखिए, एतत् एक वचन में एक के लिए होता है, एते जो होता है द्विवचन, इसका मतलब होता है ये दोनों। एतानि जो होता है बहुवचन के लिए होता है, यानी ये सब। किम का मतलब भी क्या होता है, एक वचन के लिए। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, एक द्विवचन के लिए। और कानी का मतलब क्या होता है, क्या, किसके लिए, बहुवचन के लिए। उसी तरह अस्थि का मतलब है होता है एक वचन के लिए, अस्था का मतलब है होता है द्विवचन के लिए, संति का मतलब है होता है किसके लिए, बहुवचन के लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। बालका का अर्थ क्या होता है, लड़का। बालकों का अर्थ होता है दो लड़के। बालका का अर्थ होता है दो से अधिक लड़के यानी अनेक लड़के। त्वम का अर्थ होता है तुम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। युवम का अर्थ होता है तुम सब। अहम का अर्थ होता है मैं। अवाम का अर्थ होता है हम दोनों। वयम का अर्थ होता है हम सब या हम लोग। बालिका का अर्थ होता है लड़की, एक के लिए। बालिके मतलब दो लड़कियाँ। बालिका मतलब दो से अधिक लड़कियाँ या अनेक लड़कियाँ। पुष्पम का अर्थ होता है एक फूल। पुष्पे का अर्थ होता है दो फूल। पुष्पानी मतलब अनेक फूल। धावती मतलब दौड़ता है, कब, एक वचन के लिए यानी एक के लिए होता है। धावता मतलब दो दौड़ते हैं। धावंती मतलब अनेक दौड़ते हैं। हंससी का मतलब होता है हंसते हो। हंसता का मतलब होता है तुम दोनों हंसते हो। हसत का मतलब तुम सब हंसते हो। पठामी मतलब पढ़ता या पढ़ती हूँ। पठावा मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। जब यहाँ पे हम दोनों की बात हो जाएगा तो वहाँ पे पढ़ते हैं का हो जाएगा पठावा। पठामा हम लोग पढ़ते हैं। जब बहुवचन में होगा तो वहाँ पे पढ़ते हैं का पठामा होगा। लिखते का अर्थ होता है लिखता है। अस्ति का अर्थ होता है अस्ता का अर्थ होता है कब, दो के लिए। संति का अर्थ होता है कब, अनेक के लिए। घोटका का अर्थ होता है घोड़ा। गजा का अर्थ होता है हाथी। एतत् का अर्थ होता है यह। एते का अर्थ होता है ये दोनों या ये दो। एतानी का अर्थ होता है ये या ये सब। आगस्ती का अर्थ होता है आता है। यहाँ पे कुछ व्याकरण दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पुरुष, संस्कृत क्रिया रूपों के प्रसंग में पुरुष की चर्चा होती है। सभी क्रिया रूप धातु रूप पुरुष और वचन के अनुसार पृथक पृथक होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। तीन पुरुष और तीन वचन से विभक्त होने के कारण प्रत्येक कारक लकार में 9 रूप होते हैं। पुरुष का अर्थ है वक्ता, श्रोता या चर्चित व्यक्ति।
पुरुष किसको कहेंगे? जिसको चर्चित किया जाता है, यानी जिसके बारे में बताया जाता है, उसको पुरुष कहते हैं। वक्ता को उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसमें अहम, अवाम, वयम होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो हम यहाँ पे वक्ता हो गए, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो वहाँ पे आप श्रोता हो गए, यानी आप मध्यम पुरुष हो गए। तो वक्ता को उत्तम पुरुष, अहम, अवाम, वयम को बोला जाता है। और श्रोता को मध्यम पुरुष, इसमें त्वम, युवाम, युवम आता है। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और युवम मतलब तुम सब या तुम लोग होता है। तथा चर्चित व्यक्ति को प्रथम पुरुष सह, तौ, ते, अयम, इमौ, इमे कहते हैं, यानी जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसको प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि वह हो गया, या वे दोनों हो गए, वे हो गए, अयम मतलब यह हो गया, ये दोनों हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब जो होता है वो होता है आपको प्रथम पुरुष। आगे दिया हुआ है, पुरुष और वचन का प्रभाव धातु पर पड़ता है, इसलिए पुरुष विशेष और वचन विशेष विशेषण के कारण क्रियापद में भेद होता है। नीचे उदाहरण के द्वारा देखेंगे, समझेंगे इसको। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखिए। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या दिया है? स पठते। स पढ़ते का अर्थ क्या हुआ? वह पढ़ता है। द्विवचन में तौ पठता, तौ का अर्थ हुआ वे दोनों, और पढ़ता मतलब पढ़ते हैं। आगे है ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, क्या बोला है कि पुरुष और वचन का प्रभाव धातु पर पड़ता है, यानी पुरुष वचन बदलेगा तो धातु रूप भी बदल जाएगा, जिसके नीचे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। आप खुद देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में सह पढ़ते का अर्थ क्या होता है? वह पढ़ता है। जब वे दोनों पढ़ते हैं तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? तो पढ़ता। बहुवचन में ते पठंते का अर्थ क्या हुआ? वे सब पढ़ते हैं। उसी तरह मध्यम पुरुष में देखिए, त्वम पठसी, त्वम पठसी का अर्थ क्या हुआ? तुम पढ़ते हो। युवाम पढ़ता का अर्थ क्या हुआ? तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ पे जो आपको शब्द दिया हुआ है, अगर शब्द बदल रहा है तो यहाँ पे देखिए इसके साथ ये धातु शब्द जो दिया है, धातु बदल रहा है, यहाँ पे इसका जो क्रियापद है वो भी बदल रहा है। यहाँ पे देखिए, तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ से, और तुम दोनों पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या हो गया? युवाम, युवाम के साथ क्या लग गया? पढ़ता लग गया। यहाँ पे पढ़सी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे पढ़ता हो गया। उसी तरह युवम पठत, तुम लोग या तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में देखिए, अहम पठामी, अहम पठामी का मतलब क्या हुआ? मैं पढ़ता हूँ। अवाम पठामा का मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। अवयम पठामा मतलब हम सब या हम लोग पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे धातु चेंज है तो क्रियापद में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अवाम के साथ पठावा, अवयम के साथ पठामा लगता है। विशेष में क्या दिया है? संस्कृत क्रियापद, संस्कृत क्रियापदों का प्रयोग सभी लिंगों के लिए एक समान होता है, इसलिए लड़की के आगे तो कटा हुआ है, इसलिए लड़की के पढ़ने के विषय में भी सा पढ़ती, तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ इत्यादि का प्रयोग होता है या होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोल रहा है कि संस्कृत क्रियापद का प्रयोग जो होता है सभी लिंगों के लिए समान होता है, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसके लिए क्रियापद जो होगा वो समान ही होगा। पढ़ती का मतलब पढ़ता है या पढ़ती है, दोनों होता है। वही बात यहाँ पे बताया गया है। पठामी का अर्थ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अब हम लोग इस पाठ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभ्यास में दिया हुआ है, मौखिक प्रश्न में है, 1 नंबर में उच्चारण करने के लिए। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में है। उसी तरह पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति, लिखती, लिखता, लिखन्ति, चलती, चलता, चलन्ति, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति। ख में है अश्वा, अश्वौ, अश्वा, मयूरा, मयूरौ, मयूरा, शिक्षका, शिक्षकौ, शिक्षिका, पाठका, पाठकौ, पाठका, नर्तका, नर्तकौ, नर्तका। अब हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर को करेंगे। 2 नंबर में देखिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पठसी, पढ़ता, पठत, उसी आधार पे हमको इसको भरना है। यहाँ पे क्या भराएगा? लिखत दिया हुआ है, यहाँ क्या भराएगा? लिखसी, लिखसी, लिखत था, लिखत। गच्छसी, गच्छथा,
क्या हो जाएगा, गच्छथ। यहाँ पे गच्छत। पेंसिल से दिख नहीं रहा था इसलिए हम कलम से लिख दिए हैं। आगे देखिए, गौ में क्या है, हस्थ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हससी, हससी हस्थ हसत। उसके बाद है घ में क्रीडसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रीडस्थ। यहाँ पे हो जाएगा क्रीडसत। आगे देखिए, दू में क्या दिया है, खदामी खदावा खदामा, तो उसी तरह चलामी चलावा, यहाँ पे हो जाएगा चलाम। आगे देखिए, वदामी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वदामा वदामा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वदाम वदामा। यहाँ पे हो जाएगा व दामा। उसी तरह यहाँ पे पिबामा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिबामी। यहाँ पे हो जाएगा पिबाव। यहाँ पे पिबामा। यहाँ पे देखिए हसावा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हसामी। हसावा, यहाँ पे हसामा। इस प्रकार हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तीसरा में क्या है, सही मिलान करे। अहम, अहम के साथ क्या मिलेगा, इधर देखिए, खेलाम लिखामी, अहम के साथ क्या मिलाएंगे, लिखामी, अहम लिखामी। उसके बाद है बालक। दूसरा देखिए, बालक, बालक एक वचन में है, तो एक वचन में गच्छती है, तो बालक गच्छति। उसके बाद है युवम, युवम क्या है, बहुवचन में, मध्यम पुरुष का बहुवचन में है, तो इधर भी मध्यम पुरुष का बहुवचन खोजेंगे। युवम खादत, खादत, युवम खादत, 3 का क से मिला देंगे। बालिका, बालिका क्या है, बहुवचन में, तो इधर भी बहुवचन में खोजेंगे। बालिका जो है, बालिका को किसके साथ मिलाएंगे, पीबंती के साथ, बालिका पीबंती। वयम, वयम जो है बहुवचन में है, तो इसके साथ क्या मिलेगा, खिलाम, वयम खिलाम। त्वम, त्वम के साथ खादसी, त्वम खादसी, तुम खाते हो। एक क्या बच गया, गजा, गजा क्या मिलाएंगे, गजा कुदंती, हाथी कूदते हैं। तो इस प्रकार हमारा तीसरा नंबर बन गया। चौथा में देखिए क्या है, इन क्रियापदों से वाक्य बनाइए। जैसा कि पहला है पठामी, तो पठामी से क्या बनेगा, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। 2 नंबर में है लिखसी, तो लिखसी से क्या बनेगा, तुम लिखसी, तुम लिखते हो। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए गच्छन्ति है, तो गच्छन्ति क्या से क्या बनाएंगे, बालका गच्छन्ति, लड़के जाते हैं। और उसके बाद है हसाम, तो हसाम से क्या बनाएंगे, हसाम जो है हमारा बहुवचन में है, और बहुवचन का ये देखिए कौन सा पुरुष है, तो इसमें आपको उत्तम पुरुष है, इसलिए उत्तम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे। तो हसामा, तो वयम हसामा, अहम अवाम वयम वो भी बहुवचन में है, हसामी हसावा हसामा वो भी बहुवचन में है, तो अहम अवाम वयम वयम हसामा, हम लोग हंसते हैं, इस तरह बन जाएगा। आगच्छथ, आगच्छथ से क्या बनाएंगे, आगस्था से बनाएंगे बालिका अत्र आगस्थ, लड़कियां यहाँ आई थी। उसी तरह खदावा, तो खदावा से क्या बनाएंगे,
अवाम खदावा, हम दोनों खाते हैं। तो इस तरह 4 नंबर बन गया। अब 5 नंबर देखें, उचित शब्दों से खाली जगहों को भरें। क में है डैश क्रीडति। यहाँ हमको कुछ शब्द दिया है, इसको देखकर इसमें से जो होगा राइट आंसर इसको भरेंगे। तो क में है डैश क्रीडति, एक वचन में है, यहाँ एक वचन में देखेंगे। बालिका एक वचन में है, यहाँ पे क्या भर देंगे, बालिका क्रीडति, बालिका क्रीडति। ख देखिए डैश पठामा, तो डैश पठामा, तो ये देखिए कि कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन में है। ये आपको उत्तम पुरुष का बहुवचन सेंटेंस है, तो उत्तम पुरुष ढूंढेंगे। अहम अवाम वयम, वयम पठामा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वयम, वयम पठामा। डैश पीयूसी, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन इसमें कौन है, त्वम, त्वम पीयूसी, यहाँ पे क्या भर देंगे, त्वम, त्वम पीयूसी। उसके बाद है घ डैश बदामी, बदामी जो है आपको उत्तम पुरुष के एक वचन है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन क्या होगा, अहम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अहम, अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, अहम बदामी, मैं बोलता हूँ। उसके बाद है अंगा डैश गच्छथा, गच्छत है, ये जो आपको मध्यम पुरुष के बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन इसमें कौन है, युवम, एक युवम बच गया, यहाँ पे भर देंगे युवम, युवम गच्छत, तुम लोग जाते हो, सॉरी ये तुम लोग जाते नहीं हो, तुम लोग जाते थे, इसका अर्थ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, रिक्त स्थानों में अस्ति अस्ता संति में से उचित क्रियापद को भरें। यथा यानी जैसे दिया हुआ है, एकम पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है। आगे देखिए क में क्या है, द्वय पुस्तकें डैश, तो इसमें अस्ति अस्ता संति, अस्ति जो होता है जब वाक्य जो है एक वचन में होगा, यानी वस्तु जब एक वचन में होगा तो वहाँ पे अस्ति का प्रयोग करेंगे, दो वस्तु के लिए अस्ता का प्रयोग करते हैं और बहुत सारा वस्तु के लिए संति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए द्वय पुस्तकें डैश, तो क्या वो पुस्तक है, दो पुस्तक है, तो दो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अस्ता, दो पुस्तकें अस्ता। दो पुस्तक हैं। उसके बाद है त्रीनी पुस्तकानी डैश, तो त्रीनी पुस्तकानी यानी दो से अधिक है, अनेक पुस्तक है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, संति भरेंगे, त्रीनी पुस्तकानी संति, तीन पुस्तक है। उसके बाद है ग में एका बालिका डैश, क्या वो लड़की, एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, अस्ति भरेंगे, एका बालिका अस्ति, एक लड़की है। उसी तरह घ में देखिए दो बालिके डैश, क्या वो बालिके हैं, दो बालिके हैं, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, दो बालिके अस्ता, दो बालिके अस्ता, दो लड़कियां हैं। उसके बाद देखिए त्रिशा बालिका डैश, कै गो बालक है, कै गो बालिका है, तीन गो बालक है, तो यहाँ क्या भरेंगे, त्रिशा बालिका संति, तीन लड़कियां हैं। उसके बाद देखिए पंच फलानी डैश, क्या वो फल है, दो से अधिक यानी पाँच है, तो पाँच फलानी संति। उसके बाद देखिए दो हस्तव, दो हाथ है, क्या भरेंगे, दो हस्तव हस्ता, दो हाथ है। इस तरह हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां को देखेंगे। सातवां में क्या है, वर्णों को संयोजित करके शब्द लिखे, यानी वर्ण को एक साथ जोड़कर शब्द को हमको लिखना है। यथा में जैसे दिया हुआ है, म अ, म जोड़ अ, न जोड़ ओ, ह जोड़ अ, र जोड़ अह से क्या बनेगा, म अ को जोड़ेंगे तो म, और न जोड़ ओ से क्या बनेगा, नो, ह जोड़ अ से ह, और र जोड़ अह से रह, तो एक साथ जोड़ेंगे तो मनोहरा। उसी तरह हम आगे बनाएंगे क, स जोड़ अ य, जोड़ में य दिया है, और ज जोड़ अ, और जोड़ य, और जोड़ अह, एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स जोड़ अ से स,
यहाँ जोड़ेंगे तो सई अजय संजय, क्या बनेगा संजय। यहाँ पे भर देंगे संजय, एक साथ जो जोड़ दीजिएगा तो संजय बनेगा। उसके बाद देखिए म जोड़ अ, न जोड़ त, आ जोड़ र जोड़ ई, तो एक साथ म जो अ को जोड़िएगा तो म बनेगा, ऊपर न है आ त आ री, तो मंतरी, क्या बनेगा मंतरी। उसके बाद देखिए ग में क जोड़ आ, र जोड़ य, अ जोड़ क, र जोड़ अ, जोड़ म जोड़ अ, एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा कार्यक्रम, कार्यक्रम। उसके बाद देखिए घ में है ड जोड़ ए जोड़ व जोड़ ए जोड़ न जोड़ द जोड़ र जोड़ अ, तो द जोड़ ए से दे बनेगा, व जोड़ ए से ए बनेगा, और न द र एक साथ जोड़िएगा ना तो नरेंद्र बनेगा। देवेंद्र, एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा देवेंद्र। देवेंद्र, यहाँ पे विसर्ग लगा तो विसर्ग लगा दीजिए देवेंद्र। 7 का 2 नंबर दिया है अपने 5 मित्रों के नाम के वर्णों को अलग अलग करें, यानी 5 को मित्र का नाम लिख लेना है, उसको अलग अलग कर देना है। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदले। उदाहरण में दिया है स पठती, तो स पठती का बहुवचन क्या होगा ते पठन्ति। स तौते, स जो होता है एक वचन में होता है, तौ जो होता है द्विवचन में, और ते जो होता है बहुवचन में, इसलिए स पठते का ते पठन्ति हो जाएगा, पठती पठता पठन्ति। इसी तरह दिया है बालक धावती, तो बालक बालको बालका, यहाँ पे क्या हो जाएगा बालका। धावती धावता धावन्ति, बहुवचन में क्या होता है धावन्ति। आगे देखिए ख पुष्पम पतति, पुष्पम एक वचन में पतति एक वचन में, तो इसका बहुवचन क्या होगा पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पतति पथ पतन्ति, यहाँ पे पतन्ति हो जाएगा। आगे देखिए ग में है बालिका वदति, तो बालिका बालिके बालिका, यहाँ पे क्या हो जाएगा बालिका। वदति वदता वदन्ति। घ है मृगा चरती, तो मृगा मृगौ मृगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मृगा। चरती चरता चरंती, यहाँ पे चरंती। अंगा में है खगा उत्पत्ति, तो खगा खगौ खगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा खगा। उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पतता उत्पतंती, यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्पतंती। उत्पतंती। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा चौथा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।